एक ध्वनि अभियंता की खौफनाक खोज। एलिट वॉस ने पिछले 5 दिनों से किसी अन्य इंसान से बात नहीं की थी। ये कुछ नया नहीं था। एक स्वतंत्र ध्वनि अभियंता और ऑडियो रिस्टोरर के रूप में वह अक्सर अकेले काम करता था और उसे यही पसंद था। उसकी ताज़ा असाइनमेंट ने उसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला में एक दूरदराज के केबिन में भेजा था, जहां उसे पुरानी रील टू रील फील्ड रिकॉर्डिंग्स का डिजिटलीकरण और सूचीबद्ध करने का काम सौंपा गया था। ये टेप्स धूल और उम्र के कारण कमजोर हो चुकी थीं और इन्हें 1970 के दशक में एक ध्वनि अनुसंधानकर्ता डॉक्टर एड्रियन मरोव ने रिकॉर्ड किया था, एक व्यक्ति जो अजीब परिस्थितियों में गायब हो गया था और केवल उसकी टेप्स ही पीछे रह गई थीं। इनमें से अधिकांश रिकॉर्डिंग्स सामान्य थीं, पेड़ों के बीच हवा, बहते पानी की आवाज, दूर कहीं से पक्षियों की आवाज। लेकिन एक टेप, जिसे 12B के नाम से पहचाना गया था, ने एलिट को रुकने पर मजबूर कर दिया। इसमें एक ऐसी आवृत्ति थी जिसे वह पहचान नहीं सका, कुछ ऐसा जो बहुत ही कम, असामान्य था। ये हवा की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी और न ही कोई प्राकृतिक ध्वनि थी। उसने उस हिस्से को लूप किया, फिर उसे धीमा किया और उसे फिल्टर किया। ध्वनि और स्टैटिक की परतों के नीचे उसे लगता था कि वह कुछ सुन सकता था। फुसफुसाहटें, मध्यम, अस्पष्ट, जैसे कोई दीवार के पार से बोल रहा हो। रात के 1 पहर, आधी रात के बाद, उसने ट्रैक को 1/4 गति से धीमा कर दिया। तभी उसने ये सुना, एक फुसफुसाहट, अब स्पष्ट, विकृति के माध्यम से लहराती हुई। यह एक नाम कह रही थी, उसका नाम, एलिट। वह जड़ हो गया, उसका खून जम गया। आवाज नर्म और लिंगहीन थी, लेकिन पूरी तरह से पहचानने योग्य। उसने इसे फिर से चलाया और फिर से। यह वही था, एलिट। उस रात उसने सोने की कोशिश नहीं की। अब वह इस रिकॉर्डिंग के बारे में जुनूनी हो गया। उसने टेप के मेटाडेटा का पता लगाया और प्रत्येक रिकॉर्डिंग के स्थान के निर्देशांक खोजे। अधिकांश रिकॉर्डिंग्स गहरे जंगल में अप्रचलित बिंदुओं से ली गई थीं, लेकिन एक स्थान बार बार आ रहा था, टेनस पास ब्रिज। ये जीपीएस पर नहीं दिखता था, लेकिन उसने एक पुराने टोपोग्राफिक नक्शे पर हल्के से चिन्हित इसे पाया। एक पुरानी लकड़ी की ट्रेल वहां जाती थी। जब उसने एक स्थानीय रेंजर से इसके बारे में पूछा, तो वह मुंह चिढ़ाते हुए सिर झुकाकर बोला, पुराना जगह है, अब कोई वहां नहीं जाता। ये खतरनाक है और अजीब भी। फिर भी एलिट गया। ट्रेल अव्यवस्थित थी, जंगल अप्राकृतिक रूप से शांत था। जितना वह अंदर बढ़ा, उतना ही यह महसूस हुआ जैसे वह एक स्वप्न में कदम रख रहा हो या कुछ पुराना। अंततः कुहासा छटते हुए उसने उसे देखा, पुल। एक विशाल, सड़ा गला सस्पेंशन ब्रिज गहरी, कुहासी खाई के पार फैला हुआ था। उसकी लकड़ी की स्लेट्स पुरानी और काले रंग की थीं और उसके तार ढीले पड़े थे जैसे रेशम के धागे। यह असंभव रूप से प्राचीन लगता था, मानो नक्शों से भी कहीं पुराना हो। उसने अपनी रिकॉर्डिंग सामग्री तैयार की और हवा को बोलने दिया। वह कंठ में लहराती हुई एक अजीब ध्वनि महसूस कर रहा था, एक संरचना, एक मौजूदगी। वह इसे नहीं समझा सकता था, लेकिन यह उसके दांतों में महसूस हो रही थी। एक पल के लिए उसने अपने हेडफोन हटा दिए और बस सुना। और हल्के से हवा में उसने फिर से सुना, एलिट। इस बार ये टेप में नहीं था, ये हवा में था। वह नए जुनून के साथ वापस केबिन लौट आया। अब सिग्नल तेज था, अधिक स्पष्ट। फुसफुसाहटें अब यादृच्छिक नहीं थीं, वे ओवरलैप होती हुई आवाजों में बोल रही थीं। समझने में कठिन लेकिन घनिष्ठ। उसने फिर से ऑडियो धीमा किया। एक वाक्य सतह पर आकर उभरा, कूदो। ये शांत था, लेकिन मजबूत था, कोई प्रार्थना नहीं, एक आदेश। उसके सपने अजीब होने लगे। वह अपने आप को पुल पर खड़ा देखता, आंखों पर पट्टी बंधी थी, जबकि एक लंबा, छाया रूप दूर खड़ा था। वह हिलता नहीं था, कुछ नहीं बोलता था, वह गूंजता था, जैसे एक विशाल ध्वनि तरंग उसके मस्तिष्क में कंपन कर रही हो। वह पसीने में जागता और पाता कि रिकॉर्डर फिर भी घूम रहा था।
भले ही वह सुनिश्चित था कि उसने उसे बंद कर दिया था। एक सुबह उसने पाया कि टेप ने रात भर ऑडियो रिकॉर्ड किया था। शुरू में ये केवल कमरे का सामान्य स्वर था, लेकिन धीरे धीरे एक आवाज उभरी, उसकी अपनी आवाज। वह सोते हुए बोल रहा था, मैं सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। टेप के अंतिम शब्दों ने उसे हिला दिया। कूदो। ये समझने के लिए दृढ़ नायक एलिट ने डॉक्टर मरोव के पुराने जर्नल्स में गोता लगाया। इनमें उसने द थ्रेशोल्ड हार्मोनिक नामक कुछ का उल्लेख पाया, एक सैद्धांतिक आवृत्ति जो विशेष प्राकृतिक स्थितियों में मानव चेतना के साथ इंटरैक्ट कर सकती थी। मरोव ने लिखा था कि ध्वनि एक पुल के रूप में कार्य कर सकती है, न कि रूपक रूप में, बल्कि वास्तव में पुल कोई संरचना नहीं है। उसने अपनी अंतिम प्रविष्टि में लिखा, यह एक सवाल है, और यदि आप इसका उत्तर देते हैं तो आप पार करते हैं। यह मरोव का आखिरी लिखा हुआ था। उसका शव कभी नहीं मिला। तब तक एलिट की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। उसकी गला दर्द कर रहा था, भले ही वह चुप था, और उसकी सामग्री अजीब, अप्रत्याशित संकेत पकड़ने लगी थी, फुसफुसाहटें और सांसें जहां कोई नहीं होनी चाहिए थी। अंतिम रात एक नई आवाज स्टैटिक में उभरी, लगभग तैयार हैं, हम तुम्हें सुन रहे हैं, बस एक कदम और। शाम को एलिट फिर से पुल पर लौटा। जंगल अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे सांस रोक रखी हो। अब हवा पुल के पार नहीं बह रही थी, यह उससे बाहर आ रही थी, जैसे कुछ विशाल खाई से हवा निकाल रहा हो। वह पुल पर कदम रखता है, अपने रिकॉर्डर के साथ, हेडफोन लगाए, ऑडियो आवाजों से चीख रहा था। पुरुष, महिला, बूढ़े, युवा, सभी एक साथ बोल रहे थे, एक अद्भुत कोरस बना रहे थे, हम तुम्हारे जैसे थे, इतने पास। एलिट, कूदो। वे क्रोधित नहीं थे, वे स्वागत कर रहे थे। वह आधे पुल तक चला। नीचे धुंध और सन्नाटा था, कोई गहरा तल नहीं था। पुल उसके पैरों के नीचे हल्के से चरमराता था, जैसे कुछ जीवित हो। उसके कानों में आवाजें अब शांत और प्यार भरी थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और वह आगे बढ़ा। 3 दिन बाद एक पार्क रेंजर ने एलिट का केबिन खुला पाया। सामग्री अभी भी चल रही थी, एक टेप के पास रखी हुई थी जिस पर यह लिखा था, सुनना मत। बेशक उन्होंने सुना। अंतिम रिकॉर्डिंग में 32 मिनट की हवा की आवाज थी। फिर स्टैटिक के नीचे एक आवाज, स्पष्ट, शांत और परिचित, हमसे जुड़ो, हम इंतजार कर रहे हैं, तुमने भी हमें सुना। फिर सन्नाटा। पुल का निरीक्षण किया गया। यह अभी भी खड़ा था, खाई के पार, लेकिन पास के पक्षी अब नहीं बसते थे, कोई भी जानवर पास नहीं आया। और कभी कभी जब हवा पहाड़ों से ठीक तरह से बहती है, यात्री कहते हैं कि वे कुछ अजीब सुनते हैं, कुछ मध्यम, जैसे फुसफुसाहटें, एक नाम पुकार रही हो, शायद तुम्हारा।